तो दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपने सुना कि विपुल राघव को ये बताता है कि जानवी उसके कब्जे में है और वो राघव को अपनी हार स्वीकार करने के लिए मजबूर करता है। पर अब देखना यह है कि क्या राघव जानवी को बचाने के लिए विपुल को जीतने देगा या उसका सामना करेगा। आखिर किस तरह से वो जानवी को बचाएगा, जानने के लिए चलिए सुनते हैं आज का एपिसोड 32। मंच पर विपुल ने जो उससे कहा था उस बात की पुष्टि करने के लिए राघव ने मंच के पास खड़े विशाल से पूछा, विशाल भैया, अभी अभी विपुल ने जो कहा क्या वो सच है? हाँ राघव, ये बात सच है। पर आज अगर तुम ये मुकाबला हारते हो तो भी वो जानवी को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि मैं इसके रग रग से परिचित हूँ। ये अभी तुम्हें जानवी का नाम लेकर हारने के लिए मजबूर करेगा, फिर जीत जाने के बाद वो उसे मार डालेगा और फिर तुम्हें भी। विशाल की बातों में विपुल के प्रति घृणा साफ दिख रही थी। विशाल की ये बात सुन राघव कुछ नहीं बोला। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। उसकी आंखों में से अंगारे बरस रहे थे। उसने झटके से अपनी तलवार निकाली और अपना सिर झुकाते हुए वो विपुल के पास आया और कहने लगा, विपुल, जानवी कहाँ है? विपुल को तो लग रहा था कि अब राघव अपनी तलवार उल्टी करके अपनी हार स्वीकार करेगा, पर आगे जो हुआ उसकी कल्पना ना विपुल ने की थी, ना सेनापति ने और ना ही वहां उपस्थित दर्शकों ने। राघव ने अपना तलवार वाला हाथ ऊपर उठाया तो जरूर, पर तलवार उल्टी करने के बजाय उसने विपुल पर हमला कर दिया। राघव के एक ही वार से विपुल का तलवार वाला हाथ कटकर जमीन पर आ गिरा। विपुल को इस तरह अचानक हमले की आशंका नहीं थी, पर जब उसने देखा कि उसका हाथ कटकर गिर गया है तो उसके चेहरे पर की हवाइयां उड़ने लगी। वो बहुत ही घबरा गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, रोने लगा। मंच के चारों ओर दर्शकों की होने की वजह से उसे भागने के लिए भी रास्ता नहीं था। वो मंच पर ही इधर से उधर भागने लगा। तभी राघव ने दूसरा वार किया और विपुल का दूसरा हाथ भी कटकर अलग हो गया। राघव लगभग दहाड़ रहा था, विपुल, तुमने मेरी जानवी का अपहरण करके बहुत बड़ी भूल की है। तुम्हें क्या लगा उसका अपहरण करके तुम मुझे मजबूर कर दोगे? पर अब मैं तुम्हें जानवी को छुड़ाकर यहाँ सही सलामत लाने के लिए मजबूर कर दूंगा। राघव का रौद्र रूप देखकर विपुल इतना घबरा गया कि वो बिना हाथ के ही अपनी जान बचाने के लिए इधर से उधर भागने लगा। विपुल की ये हालत देख सेनापति के इशारे पर सेनापति के 2 सिपाही विपुल की जान बचाने के लिए मुकाबले के बीच कूद पड़े, पर राघव ने तुरंत दोनों को मार गिराया। फिर और 3 सैनिक आए। राघव ने उन्हें भी चीर कर रख दिया। फिर लगातार सैनिक आते रहे और राघव उन्हें मारता रहा। सैनिकों के नीचे गिरने के बाद जब तक दूसरे सैनिक उस तक पहुंचते तब वो विपुल को जान से मारने के लिए उसके पीछे भागता। विपुल के लिए राघव अब एक प्रलयकारी ही था। उस समय राघव का चेहरा इतना भयानक दिख रहा था मानो सालों पुराने किसी शांत पड़े ज्वालामुखी में अचानक से विस्फोट हुआ हो। उसके और विपुल के बीच में जो भी आता रहा वो उसे गाजर मूली की तरह काट रहा था। पहली बार विपुल को अपने किए पर पछतावा हो रहा था। उसको ऐसा लगने लगा था कि राघव के साथ पंगा लेकर उसने बहुत बड़ी भूल कर दी हो, पर अब कोई फायदा नहीं था। अपनी गलती सुधारने का मौका भी राघव ने उसे नहीं दिया था। राघव के रूप में अब उसे अपनी मौत दिखाई दे रही थी। राघव ने अब तक 60 से 70 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था और वो किसी भूखे शेर की तरह विपुल के पीछे भाग रहा था। वहां मौजूद बचे कुचे सैनिक भी अब उसके सामने आने से डर रहे थे। विपुल के दोनों हाथ कट चुके थे, उनमें से बहुत खून भी बह रहा था। फिर भी अपनी जान बचाने के जद्दोजहद में वो लगातार इधर से उधर तो उधर से इधर भागे जा रहा था। अधिक खून बहने के कारण अब वो बेहोशी के कगार पर था। देखते ही देखते कुछ ही पलों में वो जमीन पर गिर पड़ा। ये देख सेनापति खुद उसे बचाने के लिए दौड़ते हुए आए। वो तलवार हवा में लहराते हुए राघव पर पीछे से वार करना चाहते थे। राघव का ध्यान आगे की ओर था।
वो अभी भी बेहोश हो रहे विपुल की ओर ही देख रहा था, पर बगैर सेनापति को देखे ही राघव ने अपने जगह से ही पीछे की ओर ऐसा वार किया कि सेनापति का हाथ हवा में ही लहराता रह गया और उसका सर धड़ से अलग हो गया। ये दृश्य इतना खौफनाक और दिल दहला देने वाला था कि वहां उपस्थित सभी के सभी बस देखते ही रह गए। विपुल भी बेहोश होते होते अपने पिता का अंजाम देख चुका था। उसने चुपचाप अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी ये हरकत देख राघव चिल्लाते हुए बोला, विपुल, तुम्हारे अकेले के कारण न जाने कितने ही माओ ने अपने बेटों को खोया, कितने ही पत्नियों ने अपने पतियों को खोया, कितने ही बहनों ने अपने भाइयों को खोया और कितने ही प्रेमिकाओं ने अपने प्रेमी को खोया। और अब तुम यहाँ मरने का नाटक कर रहे हो। तुम्हें क्या लगता है जाह्नवी का पता नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। इतना कहकर वो विपुल के बेहोश पड़े शरीर पर ही लगातार वार करने लगा। सब लोग देख रहे थे कि विपुल तो कब का मर चुका था। उसने पहले ही अपना दम तोड़ दिया था, पर राघव अभी भी उस पर पागलों की तरह वार किए जा रहा था और ये बात उसे बताने के लिए उसके सामने आने की किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी। तभी महामंत्री जी जोर से चिल्ला उठे, सेनापति राघव की जय। भीड़ ने एक साथ आवाज लगाई। महामंत्री जी ने करीब 20 बार ऐसा उद्घोष लगाया, जिसे सुनकर राघव ने अपना होश संभाला और अपने आप को रोक लिया, पर अभी भी उसका चेहरा सामान्य नहीं लग रहा था। इसीलिए उसके सामने जाने की अभी भी किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी। ये देख महामंत्री जी ने राघव की माता को उसके पास जाने के लिए कहा। माँ को देखते ही राघव अब धीरे धीरे शांत होने लगा। माँ के उसके करीब पहुंचते ही उसने अपनी तलवार जमीन पर डाल दी और माँ के कंधे पर सिर रखकर सिसकियां लेते हुए वो रोते हुए कहने लगा, माँ, उन लोगों ने मेरी जाह्नवी को मुझसे दूर किया। माँ, मुझसे दूर किया उन लोगों ने। ये सब सुनने के बाद भी राघव की माँ शांत थी। उसने राघव के आक्रोश को शांत होने दिया। फिर राघव को समझाते हुए वो उससे कहने लगी, बेटा राघव, जोड़ी ऊपर वाला बनाता है बेटा। अगर उसने तुम्हारी जोड़ी जाह्नवी के संग बनाई है तो वो तुम्हें अवश्य मिलेगी। रो मत बेटा, रो मत। कहते हुए राघव की माँ उसके पीठ पर से हाथ फेरने लगी। इधर सेनापति और उसका पुत्र मारा गया था और उसके खास सैनिकों में से करीब 150 सैनिक भी राघव के हाथों मारे जा चुके थे। नए सेनापति के पद की जिम्मेदारी अब राघव के कंधे पर थी। हालांकि सेनापति निशुम्भ मारा जा चुका था, इसीलिए उसके सभी सैनिकों ने राघव का वर्चस्व मान लिया था और जो मानने के लिए तैयार नहीं थे उन्हें राघव ने बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। फिर शुरू हुई जाह्नवी की तलाश। तो दोस्तों, क्या राघव जाह्नवी को ढूंढने में कामयाब हो पाएगा? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड।